आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले आप अपना मोबाइल को साइलेंट कर लें और ध्यान से सुनेंगे। आप शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित मेरे सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं। आज का दिन को स्पेशल क्यों बनाया गया है, सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। आपको ये जो चेहरा दिख रहा है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति के साथ साथ महान दार्शनिक शिक्षक भी थे। इन सब बच्चे इतने ज्यादा प्रभावित थे कि बच्चों को शिक्षक दिवस मनाने के लिए अपने जन्मदिन पर एक प्लेट आप शांत बना करके रखें, नहीं तो फिर हम बोल नहीं पाएंगे। आप शांत बना कर रखें, हम इतने अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। सारा असोमत शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने बच्चों से कहा कि जैसे पति पत्नी के लिए एक विशेष पर्व होता है जिसे तीज के त्योहार के नाम से जानते हैं, भाई बहन के लिए एक विशेष पर्व होता है जिसे रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं, उसी तरह से आप मेरे जन्मदिन को यदि शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा गर्व होगा। और बच्चे उनसे प्रभावित होकर के पहली बार सन 1962 ईस्वी में पहला शिक्षक दिवस मनाया गया था। पहली बार इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि मुस्कुराता हुआ गया हूं, कलम अपनी यहीं छोड़ दिया हूं। मुस्कुराता हुआ गया हूं, कलम अपनी यहीं छोड़ दिया हूं। एक नया भारत तुम भी लिख देना, एक नया भारत तुम भी लिख देना। इतनी सी स्याही छोड़ दिया हूं, इतनी सी स्याही छोड़ दिया हूं। आप सभी स्टूडेंट जो भी यहाँ उपस्थित हैं, बहुत अमीर घर से उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि एक मिडिल फैमिली से उपस्थित हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आपके पास जब तक समय रहता है तब तक आपको समझदारी नहीं आती है। जब तक समझदारी आती है तब तक आपका समय बीत चुका होता है, यानी आपका एज लैप्स हो चुका रहता है। आप कुछ करने के लायक नहीं बचते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, आप अपने समझदारी के अकॉर्डिंग, आप अपने समझदारी के अकॉर्डिंग आप अपने रास्ता को चुनिए। आपके पास समय बहुत कम है। आपके पास समय बहुत कीमती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम और आप जिस घर से बिलोंग करते हैं, आपको पता नहीं होगा मेरे दोस्तों, मैं और आप उस घर से बिलोंग करता हूं जहां एक नया वस्त्र मार्केट से खरीद करके लाने के बाद उन्हें फेंकने का काम नहीं करते हैं, बल्कि उनका उपयोग घर के पोछा बनाने के काम किया जाता है।
से बिलोंग करते हैं जहां कूड़ा को फेंकते नहीं हैं, बल्कि जमा करके एक कबाड़ वाले का इंतजार किया जाता है ताकि 2 प्याज खरीद सके और अपने घर की राशन चला सके। अब सोचिए कि आप इतने गरीबी घर से बिलोंग करते हैं, आपके मम्मी पापा सपना रखे हुए हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा, और आप अपना ट्रैक छोड़ करके दूसरी तरफ मुड़ रहे हैं। तो यह दुर्भाग्य है आपका। यदि आपको अपने समय बदलना है, यदि आपको अपना तकदीर बदलना है, तो मात्र शिक्षा में एक ऐसा साधन है जो आपके गरीबी को दूर कर सकता है। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसी ने दहाड़ा है, जिसने पिया है उसी ने दहाड़ा है। मेरे भाइयों, आपको पता होना चाहिए कि आप सभी फॉर्म तो भर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाता। लेकिन आपके पास आपके साथी उनका रिजल्ट हो जाता है। आखिर क्यों? आखिर पढ़ाता तो मैं ही हूं सभी बच्चे को। तो कोई बच्चे को 10 नंबर आता है तो किसी को 90 नंबर आता है। आखिर रीजन क्या है? इसका रीजन है कि उनका एक लक्ष्य तय हुआ है, उन्हें अपनी मंजिल दिखाई दे रहा है जो नहीं मुझे पढ़ना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे आज इस कोचिंग, कल उस कोचिंग, परसों वो कोचिंग करते करते थक जाते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है ऑनलाइन क्लास की, फिर ऑनलाइन क्लास करते करते वो थक जाते हैं। बाद में समय बीत जाती है, फिर पता चलता है क्या कि अब जो आपके मम्मी पापा कर रहे हैं वही या तो बिजनेस में या फिर दिल्ली पंजाब का रास्ता आप देखना तय करते हैं। मेरे भाइयों, आप को पछतावा नहीं होता है कि मेरा रिजल्ट क्यों रुक गया? आपको पछतावा नहीं होता है क्यों? आपको इसका जानकारी नहीं मालूम। पछतावा किसको होता है? ईमानदार व्यक्ति को, ईमानदार आदमी को पछतावा होता है। जिसने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पूरी की हो उसे पछतावा होता है। पछतावा उसे होता है जिसने अपनी पूरी मेहनत लगाई हो, जिसने दिन रात एक किया हो अपने नाम को रोशन करने के लिए। उसका रिजल्ट नहीं होता है तो उन्हें पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद, रिजल्ट ना बनने के बाद लोग कहते हैं प्लीज साइलेंट, साइलेंट, प्लीज साइलेंट। रिजल्ट ना बनने के बाद उस बच्चे को पछतावा होता है। प्लीज आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा, इससे ज्यादा आप समझदारी हम दे पाएंगे। यदि आपका रिजल्ट नहीं होता है तो क्या बोले, पछतावा किसको होता है? पछतावा ईमानदार आदमी को होता है, ईमानदार व्यक्ति को होता है जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो, जिसने कंटिन्यू क्लास किया हो, जिसने एक दिन भी अब्सेंट नहीं हुआ हो। फिर उसका रिजल्ट यदि रुक जाता है ना, तो मेरे दोस्त, उन्हें पछतावा होता है कि आखिर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। पछतावा उनको तो होता ही है, लेकिन पड़ोसी आपको ताना देते हैं कि उनका बेटा पढ़ता नहीं है, और लेकिन पीठ के पीछे आपको ताना देते हैं, लेकिन पीठ पर आपके मुंह पूछते हैं बेटा कुछ नहीं होगा, आगे होगा रिजल्ट। अरे भैया, रिजल्ट मिलने के बाद लोग कहते हैं कि रोइए मत। रिजल्ट नहीं होने के बाद लोग कहते हैं रोइए मत। भाई क्यों नहीं रोएगा वो? क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत की है। अगर किसी ने मेहनत की है तो वो रोएगा, किसी ने मेहनत की है तो वो रोएगा, किसी ने जान लगाई है तो वो रोएगा,
किसी ने खून चलाई तो वो रोएगा, किसी ने पसीना बहाया तो वो रोएगा, लेकिन वो कब तक रोएगा? जब तक उसके अंदर जोश है, जुनून है, भर रात रोएगा, भर दिन रोएगा, लेकिन रात भर रोते रोते सुबह में वो बैग उठाएगा, फिर क्लास के और तक जाएगा, उसका रिजल्ट फिर से होगा, उसका रिजल्ट फिर से होगा। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें। हम और आप यहाँ गरीब के बच्चे आए हैं, हम और आप गरीब के बच्चे आए हैं। गरीबी मेरे दोस्त किसी के दर पर भीख नहीं मांगने के लिए जाती है, गरीबी किसी के दर पर हाथ नहीं फैलाती है, गरीबी किसी का मोहताज नहीं होता है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, आप यदि जवान है तो आपके अंदर वो ताकत होना चाहिए कि आप लोहे के पिंजरे से अपनी सफलता की चाहत को छीन लें। आपके अंदर वो ताकत होना चाहिए कि आप लोहे के पिंजरे से अपनी सफलता को छीन लें। क्योंकि आपके साथ मैं एक शायर कह करके कहना चाहूंगा, घर परंपरा से हो तो हो, घर परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी जवानी हो आपके, घर परंपरा से हो तो हो, ऐसी बागी जवानी हो आपके, सफलताओं के आसमान में अपनी कौन से हस्ताक्षर कर दो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। मेरे दोस्त, आप यदि क्लास करते हैं ना तो निरंतर कीजिए, आप बहाना छोड़ दीजिए। आप ये मत बोलिए कि आज बर्थडे था, कल पार्टी में थे, परसों पापा बुला लिए, आज मम्मी का तबियत खराब है, तब फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। कि सब टीचर कहने के लिए कह देंगे कि बेटा तू पढ़ो ना रिजल्ट हो जाएगा, कि तूने पैसा चुकाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनसे फीस भी नहीं लेते, जो मुझे परेशानियां बता देते उनसे फीस छोड़ देते, लेकिन फिर भी क्लास आने के लिए नहीं रोकते।